अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे किस तरह से आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर एक बुकिंग सिस्टम सेटअप कर सकते हैं, जिसके अंदर यूज़र आके आपकी सर्विसेज देख सकता है, उन सर्विसेज को सिलेक्ट कर सकता है। सर्विसेज को सिलेक्ट करने के बाद वो आपका कैलेंडर देख सकता है, जो कि आप बैकएंड से मैनेज कर सकते हैं कि आप किस किस डेट को अवेलेबल हैं। उसी हिसाब से फ्रंट एंड पे यूज़र को कैलेंडर नज़र आएगा। यूज़र जो है वहाँ पे कैलेंडर पे अपना डेट टाइम वगैरह सेलेक्ट करके अपनी डिटेल्स देगा और उसके बाद आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर पाएगा। तो किस तरह से आप अपने लिए या अपने क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर इस तरह का सिस्टम इंटीग्रेट कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। इसके लिए हम यूज़ करेंगे बुकिंग प्रेस प्लगइन का, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ के साथ आता है। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम इंशाल्लाह उसके प्रो वर्जन्स और उसकी सारी एक्सटेंशंस को भी कवर करेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को ये सारा काम प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें हमारे पास एक वेबसाइट है जिसको जो पूरी डिज़ाइंड है, ये पूरी वेबसाइट डिज़ाइंड है आस्ट्रा थीम के ज़रिए। अगर आपको आस्ट्रा थीम का प्रीमियम वर्जन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंतहाई बहुत ही कम रेट्स के अंदर आपको आपकी वेबसाइट के अंदर आस्ट्रा प्रीमियम इंस्टॉल करके दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो बटन्स हैं, जैसे गेट अ फ्री कोड और गेट अ फ्री कोड। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जब भी कोई यूज़र क्लिक करे तो एक पेज आए और उसके ऊपर उसका पूरा बुकिंग सिस्टम सेटअप आए। तो सबसे पहले हम अपना प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्लगइन्स के अंदर, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें लिखना है बुकिंग प्रेस। बुकिंग प्रेस पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कोई इसका सर्च रिज़ल्ट नहीं आया। मैं यहाँ पे स्पेस ऐड कर देता हूँ और अब देखता हूँ कि हमारे पास कोई प्लगइन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी हमारे पास प्लगइन शो नहीं हो रहा। आई डोंट नो वाई। मैं सिर्फ बुकिंग लिख के देखता हूँ और देखता हूँ कि कौन कौन से प्लगइन्स मेरे सामने नज़र आते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्लगइन्स शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बुकिंग प्रेस कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट टैब पे सर्च करना पड़ेगा बुकिंग प्रेस प्लगइन। और यहाँ पे मैंने उनकी वेबसाइट ओपन की। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें ऑप्शन लिखा हुआ है बुकिंग प्रेस फ्री वर्जन डाउनलोड। तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एक जो है फ़ाइल हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। आपको कुछ साइन अप नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल ये डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद आप प्लगइन्स के अंदर आके ऐड न्यू प्लगइन, और यहाँ पे आप इस प्लगइन को जो है वो ड्रैग कर देंगे और इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद डेफिनेटली हम इसको एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद इसका जो सेटअप विज़र्ड है वो ऑन हो जाएगा और वहाँ पे हम अपनी डिटेल्स देंगे और ये ऑटोमेटिकली ख़ुद ही सेटअप हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्टिवेट प्लगइन, और एक्टिवेट प्लगइन हमारा हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास वो प्लगइन शो हो रहा है। इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का हमारे पास एक सेटिंग का सेटअप नज़र आ गया है। यहाँ पे हम अपनी पूरी डिटेल्स देंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ XYZ, और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैं फिल आउट कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपनी टाइमिंग्स वगैरह सेट कर सकते हैं कि किन किन टाइमिंग्स में आपका बिज़नेस ऑपरेट करता है, और यहाँ पे करेंसी वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको नेक्स्ट कर दूँगा। यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज कुछ ऐड कर सकते हैं। लेट्स से वेबसाइट डिज़ाइन, और यहाँ पे मैं 1000 USD लिखता हूँ और टाइम ड्यूरेशन जो है वो मैं मिनट्स की बजाय आवर्स में लिखता हूँ, और 30 आवर्स के अंदर आपकी वेबसाइट बन जाएगी। यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक और सर्विस कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं, जैसे लोगो डिज़ाइन। और यहाँ पे मैं इसकी जो प्राइस है वो $100 रखता हूँ। आवर्स के अंदर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा 5 आवर्स के अंदर आपको डिलीवर हो जाएगा। इसी तरह से आप जितनी चाहें उतनी सर्विसेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपने अगर जो भी सर्विसेज ऐड की हैं, बाद में भी आप कुछ सर्विसेज ऐड करना चाहते हैं तो वो बाद में आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिए मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा, और यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट की कलर स्कीम वगैरह सेटअप कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब मेरी वेबसाइट की जो कलर स्कीम है वो ये है। तो इसका जो कलर कोड है मैं कुछ इस तरह से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे वापस आके ऐड कर दूँगा। जो मेन कलर है
वो ये होना चाहिए। ओके, तो ये सिलेक्टेड है। उसके बाद मैं इसको फिनिश कर दूंगा। फिनिश करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा सारा जो सेटअप है वो कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। अब इस प्लगइन ने ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट के अंदर पेजेस क्रिएट कर दिए हैं, बुक एंड अपॉइंटमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास माय बुकिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो जो बुकिंग्स आपको रिसीव हुई हैं वो सारी आपको यहाँ पे शो होंगी, और जो बुकिंग्स आपने मतलब फ्रंट एंड पे शो करवानी है वो इसके अंदर आपको नज़र आएंगी। लेट्स से मैं इसको ओपन करता हूँ, कॉपी, और इसको आपको दिखाता हूँ कि फ्रंट एंड पे ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये देखें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है यूज़र जो है उसके सामने ये सारा बुकिंग सिस्टम। लेकिन अब क्योंकि ये अच्छे से डिज़ाइन नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इन शॉर्ट कोड्स को भी यूज़ कर सकता हूँ। ये जो शॉर्ट कोड्स हैं जैसे बुकिंग फॉर्म और बुकिंग प्रेस माय अपॉइंटमेंट्स, तो मैं बुकिंग फॉर्म का जो शॉर्ट कोड है वो कॉपी कर लेता हूँ और वापस चलता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे मैं एक पेजेस में जाता हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी देखें यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे पेजेस जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुके हैं। कैंसिल बुकिंग की, अपॉइंटमेंट कैंसल्ड की, सारे पेजेस यहाँ पे हो चुके हैं। लेकिन हमें जो अभी के लिए काम है वो है इस वाले पेज से, तो हम इसको बजाय नया पेज क्रिएट करने के हम इसी को एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम इसको डिज़ाइन कर लेंगे अपने लिहाज से। तो मैं वापस यहाँ ज़रा अपनी वेबसाइट में भी जाता हूँ और मैं दूसरा पेज भी एडिट कर लेता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है। वो अभी आपको पता चल जाएगा किस लिए मैं वो उसको एडिट कर रहा हूँ। तो ये दोनों पेज, जो मेरा पेज ऑलरेडी डिज़ाइन था वो भी मैंने एडिट कर लिया, और जो बुकिंग प्रेस की तरफ से आया था पेज बुक माय अपॉइंटमेंट का, वो भी मैंने यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर कर लिया। अब क्योंकि मुझे इसका लुक एंड फील बाकी वेबसाइट की तरह का बनाना है तो मैं इसको थोड़ा बहुत एडिट करूँगा, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करूँगा, कुछ इसके अंदर से रिमूव करूँगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो हीरो सेक्शन है वो कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इसको लोड होने देते हैं, या एक बारी में फिर से हम इसको रिलोड कर लेते हैं ताकि ये कम्प्लीटली हमारा जो एलिमेंटर है वो लोड हो जाए प्रॉपरली। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंटर प्रॉपरली लोड हो चुका है। सबसे पहले आप लोगों ने सेटिंग्स पे क्लिक करना है। मैं इसका ये वाला टाइटल हाइड कर देता हूँ और इसका जो सेटिंग है वो फुल विड्थ एलिमेंटर पे सेटअप कर देता हूँ। तो अब हमारा जो ये पेज है ये एलिमेंटर की नोयत का पेज बन चुका है और यहाँ पे देखें हमारे पास ये शॉर्ट कोड आ चुका है। तो सबसे पहले मैं इसको डिज़ाइन करने के लिए इसका हेडर सेक्शन लगाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा बुक एंड अपॉइंटमेंट, ठीक है। आप इसकी बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब ये हमारा शॉर्ट कोड है, इस शॉर्ट कोड को मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद इसको मैं डिलीट कर दूँगा और यहाँ पे मैं एक और सेक्शन लूँगा, इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन कर लूँगा। लेट्स से इसके मैं पैडिंग दे देता हूँ 10% फ्रॉम टॉप और 10% टॉप और 10% बॉटम से, ठीक है। और यहाँ पे मैं विजिट लूँगा कोड का, यहाँ पे मैंने अपना कोड सेटअप कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। अब ये मेरा पेज हो चुका है रेडी, जिसके हेडर एंड फुटर सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। इसको यहाँ से तो मैंने एलिमेंट कॉपी किया था, इस वजह से मैंने इसको एडिट विद एलिमेंटर किया था। अब ये हमारा पेज बन चुका है, इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी लिंक। अब इसको अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखें, ये तकरीबन हमारी वेबसाइट की जो लुक एंड फील है उसके मुताबिक यहाँ पे ये शो हो रहा है। अच्छा, ये इसको मुझे फुल विड्थ करना था, वो मैं बाद में कर लूँगा, लेकिन फॉर नाउ आई होप यू गेट द आइडिया। तो यहाँ पे हमने वो शॉर्ट कोड लगाया। अभी भी यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये कलर्स वगैरह जो हैं वो ग्रीन हैं और हमें इनको भी सेट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस जाके यहाँ बुकिंग प्रेस के अंदर आना पड़ेगा। अब जितनी भी सेटिंग्स हैं आपको इस टैब के अंदर मिल जाएंगी। आपको अपना कैलेंडर सेटअप करना है, आप यहाँ पे अपना कैलेंडर सेटअप कर सकते हैं कि आपको किन किन डेट्स में आप अवेलेबल हैं, ताकि फ्रंट एंड पे जो कैलेंडर यूज़र को शो हो उस हिसाब से आप यहाँ पे उनको सेटअप कर सकें। यहाँ पे आप अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स देख सकते हैं, जो भी अपॉइंटमेंट्स आपको फ्रंट एंड से रजिस्टर हुई हैं यूज़र्स की तरफ से। उसके अलावा यहाँ पे आप अपनी पेमेंट्स देख सकते हैं, उनको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे क्योंकि इसके लिए पेड एड ऑन्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। तो अभी के लिए जो सेटअप है ये कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर सेटअप है।
सॉरी यहाँ पे मैनेज पेमेंट्स देख सकते हैं कौन कौन सी पेमेंट्स आपको आई हैं, किस किस बुकिंग की पेमेंट्स आपका उसका क्या स्टेटस है। यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी डिटेल्स, यहाँ पे अगेन सर्विसेज की डिटेल्स आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी सर्विसेज लाइव की हुई हैं। कोई सर्विस आपको एडिट करनी है, डिलीट करनी है, प्राइस चेंज करनी है और सर्विसेज ऐड करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह से नोटिफिकेशन की सेटिंग्स आप कर सकते हैं कि जब भी कोई बुकिंग आए तो कहाँ कहाँ पे आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो, तो ये सारी सेटिंग्स हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है एक कस्टमाइज़ का, कि हम अपने जो डिज़ाइन है उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सेटअप है, कलर्स वगैरह हम सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारी सेटिंग्स आप देख सकते हैं। तो काफ़ी बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड सेटिंग्स हैं, आप इनको खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा चीज़ें। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है सेटिंग्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं जिनको आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं, जैसे कंपनी, नोटिफिकेशन, वर्किंग आवर सेट कर सकते हैं, हॉलीडेज़ किस किस डे को आपका जो सिस्टम है वो ऑफ है, तो उनकी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं, ताकि फ्रंट एंड में बुकिंग के लिए कैलेंडर के ऊपर वो वाली डेट जो है वो छुट्टी के जगह पे शो हो, मतलब कि इस डेट को छुट्टी है। तो इसी तरह से पेमेंट्स हैं, पेमेंट अभी कौन सा आइट है, पेपाल ऐप इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्री में। उसके अलावा और बाकी पेमेंट मेथड्स भी आप इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, स्ट्राइप वगैरह हो गया, वो कॉमर्स भी सेटअप कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन वो सारी पेड के अंदर आती हैं, तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम उनको भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एड ऑन का ऑप्शन है। अब इसकी काफ़ी सारी एड ऑन्स है, आप इन एड ऑन्स को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ ऐड करने के लिए इस बुकिंग सिस्टम के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि एक एक एड ऑन के ऊपर मैं आगे चल के ट्यूटोरियल बनाऊं, डिटेल में सीरीज़ बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर डिटेल में एक एक एड ऑन के ऊपर सीरीज़ बनाऊंगा और आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इस एड ऑन को सेटअप करते हैं और यूज़ करते हैं। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं जो कि ब्रांडिंग के लिए हैं। तो ये था टोटल हमारे पास प्लगइन। अब हमारा जो मेन काम था, ये वाला जो पेज था उसको हमने सेटअप करना था इन बटन्स के ऊपर। तो सिंपल हम यहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे और इसकी जगह पे हम वो बटन ऐड कर देंगे, सॉरी वो लिंक ऐड कर देंगे इस बटन की जगह पे। अब मैंने यहाँ पे जैसे कस्टमाइजेशन पे क्लिक किया है और यहाँ पे हमारे पास हेडर है, हेडर के बाद हमारे पास यहाँ पे ये बटन है और यहाँ पे देखें ये हमने लिंक अटैच कर दिया इस बटन के ऊपर और इसको पब्लिश करूँगा। अब जो भी कोई यूज़र क्लिक करेगा यहाँ पे तो वो यहाँ पे पहुँच जाएगा इस वाले बुकिंग सिस्टम के ऊपर। लेट्स से मैं अब अगेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हम पहुँच जाएंगे इस बुकिंग सिस्टम के ऊपर। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी बुकिंग आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये सर्विस सिलेक्ट की, यहाँ से डेट, देयर आर नो टाइम स्लॉट्स अवेलेबल, क्योंकि मैंने वो स्लॉट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी बैकएंड से सेट नहीं की थी, वो आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं कैलेंडर के अंदर से नहीं, यहाँ से सर्विसेज के अंदर, और सर्विसेज के अंदर ये जो फर्स्ट है इसकी एडिट करके, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे नहीं आएगा सॉरी, यहाँ से बुकिंग आवर्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स। तो ये आपका है, ये वर्किंग आवर्स हो गए। यहाँ से आप वो सारी सेटिंग्स कर सकते हैं अपने वर्किंग आवर्स की कि कौन कौन से डेज़ को आप अवेलेबल हैं, किन किन डेज़ को आप अवेलेबल नहीं हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि बुकिंग प्रेस को किस तरह से सेटअप करते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस इसके अंदर आते हैं और किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। लाइव मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया आप लोगों को। अगर आप चाहते हैं कि इसके सारे एड-ऑन्स, प्रीमियम फीचर्स, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करके दिखाऊं, तो नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के अंदर उन सब चीज़ों को कवर करूंगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।